जय दादी के दोस्तों, भभूता सिद्ध की जात की जानकारी देने के पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भभूता सिद्ध जी कौन है। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद लोगों के मन में ये प्रश्न उठेगा कि भभूता सिद्ध कौन है और उसकी जात क्यों दी जाती है। तो भभूता सिद्ध जी जो हैं वो जितने भी ब्रह्मांड में जहरीले जीव हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं। वे उन्हीं की देवता हैं, यानी जितने भी सांप सपोले बिच्छू कंसले ये सब होते हैं उनके जो देवता हैं वो भभूता सिद्ध है। यदि अगर किसी को भी जहरीले जीवों से डर लगता हो या बार बार उनके घर में दर्शन देते हों तो भभूता सिद्ध का हाथ जोड़कर यदि प्रसाद बोला जाए तो भभूता सिद्ध जी तुरंत पर्चा देते हैं और उन जीवों को वहाँ से हटने की आज्ञा दे देते हैं। भभूता सिद्ध जी का जन्म बीकानेर जिले के पाबूसर गांव में भादवा शुक्ल पक्ष की 14 को हुआ था। यानी कि पूर्णिमा के पहले, भादवा की पूर्णिमा के पहले जो 14 आती है उस दिन भभूता सिद्ध जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, ये सिंधी परिवार से थे और भादव के महीने में शुक्ल पक्ष की छठ, यानी बहुत साल बाद भादव के महीने में जब शुक्ल पक्ष की छठ आती है, यानी पूर्णिमा से जो पहले की छठ आती है, उसी दिन भभूता सिंह जी के गुरु ने ही नाग रूप में आकर उनको डस लिया था और वे भगवत गमन के लिए चले गए थे। उनका भगवत गमन हो गया था और उसी समय उनके गुरु ने उनके माता पिता को ये आज्ञा दी थी कि ये एक सिद्ध पुरुष है और तुमने किसी कारणवश जिस कारण से मैंने इसे डसा है तो तुम इसका यहाँ पर मंदिर बनवाओ। और उनकी आज्ञा पाकर उनके जो माता पिता हैं उन्होंने वहाँ पर उनका मंदिर बनाया था। इसलिए हर साल भादवा की शुक्ल पक्ष की छठ के दिन बीकानेर जिले के पाबूसर गांव के पास रेतीले धोरों में स्थित कालिया नाड़ी नामक स्थान है, जहाँ पर उनके गुरु ने उनको डसा था सांप बनकर। वहीं पर भभूता सिद्ध जी का मंदिर है, वहीं उनका मुख्य धाम है, जहाँ पर हर साल इस अवसर पर मेला लगता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बीकानेर, गंगानगर आदि सभी स्थानों से श्रद्धालु बड़ी संख्या पर इनका दर्शन करने के लिए जाते हैं और कई लोग तो मन्नत मांगते हैं, वे भी पूरी करने के लिए पैदल चलकर जाते हैं। दोस्तों, यानी मन्नत इस तरह मांगी जाती है कि यदि कोई भी जहरीले जीवों का डर आपको सता रहा है या आपके घर में कोई भी जहरीला जीव कंसला बिच्छू सांप कोई बार बार दर्शन दे रहा है दोस्तों, तो भभूता सिंह जी का प्रसाद बोल सकते हैं या उनकी जात बोल सकते हैं। तो भभूता सिंह जी महाराज जो हैं वो आपकी रक्षा करते हैं उन जीवों से और उनको वहाँ से जाने की आज्ञा देते हैं। दोस्तों, उनका जन्म 14 के दिन हुआ था। भादवा की जो 14 है उस दिन हुआ था शुक्ल पक्ष में। तो उसी दिन आप घर में उनकी जात दे सकते हैं। वो बहुत ही सरल है। पैंडा में एक पाटा बिछा लीजिए दोस्तों, उस पर जल का लोटा रखकर रोली से पाटा के ऊपर में सतिया बना दीजिए, उसमें चावल और चढ़ा के और फूल चढ़ा देते हैं, मूली चढ़ा देते हैं। और भभूता सिंह जी को दोस्तों लापसी का, जो आटे की लापसी होती है वो, और दूध और बतासे का भोग लगता है। तो ये तीनों चीज़ भी आप पैंडे के ऊपर चढ़ा दीजिए। इस तरह से दोस्तों भभूता सिंह जी की जात दी जाती है और वहाँ पर एक दीपक भी प्रज्वलित किया जाता है दोस्तों घी का, और वहाँ पर भभूता सिंह जी को खड़े होकर उनसे प्रार्थना की जाती है कि कोई भी जहरीले जो भी जीव जंतु हैं उनसे हमारी रक्षा करिए, हमारे परिवार पर आपकी दया दृष्टि सदा बनी रहे और कोई भी जहरीला जीव जंतु हमारे परिवार के किसी भी सदस्य पर आक्रमण न कर सके। और अगर आपकी इच्छा है तो आप जाकर राजस्थान के बीकानेर के पास में जो उनका मुख्य धाम है वहाँ भी आप उनका दर्शन करके आ सकते हैं। दोस्तों, भादवा की छठ के दिन वहाँ बहुत सुंदर मेला लगता है भभूता सिद्ध जी का। वहाँ भी जाकर आप बहुत सुंदर मेला देख के आते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और नहीं तो आप घर पर ही जात दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से भभूता सिंह जी की आपको मैंने जानकारी दी। आशा करती हूँ कि मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय दादी की।